सो हेलो, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ जेफी सर वंस अगेन वेलकम यू ऑन आरम मेडिकल एकेडमी। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम, अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसमें काफ़ी बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सर ये नर्वस सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है। तो क्या होता है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट अदर सिस्टम, कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। पर किसी बच्चे को पूछो कि नर्वस सिस्टम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो कहीं ना कहीं वो बताने में असक्षम रहते हैं, सही तरीके से नहीं बता पाते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी में उसका क्या फंक्शन है। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम्स को बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल बी आवर कंटेंट, हमारा रोड मैप क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग नर्वस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक आइडिया ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम है क्या। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। माने आपको पता चल जाएगा कि नर्वस सिस्टम है क्या और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन एक बार अगर आप अच्छे तरह से समझ गए तो आपका 50% नर्वस सिस्टम खत्म हो गया मान लीजिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन कुछ देखेंगे हम लोग। उसके बाद नर्वस सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ टर्म्स आप लोग को पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ सम टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम इन मोर बेटर वे। तो बेसिक टर्म्स हम लोग कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, ये सब के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे ताकि जब हम आगे नर्वस सिस्टम पढ़े तो हमें आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद एक बार सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस सेल में नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है, आपका इम्पल्स को कंडक्ट कराना। तो ये इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, व्हाट इज डीपोलराइजेशन, व्हाट इज रिपोलराइजेशन, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड, वो सारा कुछ हम लोग ये इम्पल्स कंडक्शन का टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे इसमें क्या क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये जब पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, एक बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, तब हम लोग जाएंगे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में। उसके बाद एक एक करके सारे डिसऑर्डर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नर्वस सिस्टम में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अभी कुछ बेसिक आइडिया लेंगे हम लोग, नर्वस सिस्टम है क्या चीज़, फिर नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, फिर कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको नर्वस सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है, उसका कॉन्सेप्ट देंगे आपको हम। उसके बाद नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, आपका न्यूरॉन्स में कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सारा नॉर्मल पढ़ने के बाद हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारा नर्वस सिस्टम को पढ़ने का रोड मैप क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं नर्वस सिस्टम का, कि नर्वस सिस्टम है क्या एक्चुअली में। तो आइए देखते हैं बेसिक आइडिया ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम एक्चुअली में है क्या। तो नर्वस सिस्टम आपका बेसिक 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम हम लोग का बेसिकली क्या करता है, बेसिकली हम लोग का 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक है आपका फर्स्ट, ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। पहला फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का, मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बोथ फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इनसाइड द बॉडी।
बाहर से और शरीर के अंदर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और हमारा आपका सेंट्रल सिस्टम तक पहुंचाना। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ले जा सकता है? एक इन्वायरमेंट से। ठीक है, कहाँ कहाँ से ले जा सकता है? इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से, और कहाँ से? इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से और बॉडी के इनसाइड से क्या है? इंफॉर्मेशन को ले जाना। ये सबसे बेसिक फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, आपको कोई टच कर रहा है तो बाहर से कोई टच कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन को ले जा रहा है। ठीक है, अंदर में आपका हार्ट रेट को बढ़ाना है, डाइजेशन करना है, तो उसका इन्फॉर्मेशन अंदर से जा रहा है कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे बेसिक फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू टेक द इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इनसाइड द बॉडी, कहाँ ले जाएगा? टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन को ले गया। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो इंफॉर्मेशन पहुँच गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है? एक बार जब इंफॉर्मेशन पहुंच गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन पहुंच गया, इसको अभी हटा देते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंच गया, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन इट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, विद द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्या है? स्टोर है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है कि नहीं? ठीक है, तो अगर कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? उसको रिसीव करने के बाद उसको कंपेयर करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। कंपेयर करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा विथ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को कैसे समझेंगे हम लोग? जैसे कि मान लीजिए अभी कोई इस रूम में कोई व्यक्ति आया, ठीक है, तो वो क्या है? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आइज के थ्रू मेरा गया कि कोई यहाँ पे आया है। अब अगर हम उसको जानते हैं, ठीक है, अगर मेरा दिमाग में पहले से उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हो सकता है स्माइल देंगे, मेरा मोटर रिस्पॉन्स क्या होगा? स्माइल, या हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे उससे हैंडशेक करने के लिए, अगर हम उस व्यक्ति को जानते हैं तो अगर वो उसका इंफॉर्मेशन, उसका क्या नाम है, वो कौन व्यक्ति है, कहाँ था स्टोर? मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो एक बार इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचता है, उसके बाद क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम? कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, किससे? विथ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? डिसीजन बनाता है, डिसीजन लेता है कि क्या करना होगा। ठीक है, अगर नॉन व्यक्ति है तो मुस्कुराएंगे, नहीं तो हाथ बढ़ाएंगे, ये क्या? डिसीजन हुआ। ठीक है, और वो डिसीजन को लेके फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होगा? एक रिस्पॉन्स आपका बाहर आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेकेंड फंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या किया? उसको कंपेयर किया, कॉन्ट्रास्ट किया विथ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, उसको दैट मीन्स उसको प्रोसेस किया और एक डिसीजन लिया कि क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है या स्माइल देना है या हाथ मिलाना है, वो डिसीजन लिया। और वो डिसीजन फिर इंफॉर्मेशन के रूप में एक दूसरे नर्व के थ्रू आएगा। अगर हैंड मिलाने का डिसीजन लिया हुआ होगा तो वो क्या होगा? मोटर रिस्पॉन्स हैंड में आएगा, मेरा बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स को फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा और मेरा हाथ क्या होगा? आगे बढ़ेगा उसको हाथ मिलाने के लिए। और अगर मुस्कुराने का है, अगर वो डिसीजन लिया होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो क्या होगा? मेरा मोटर रिस्पॉन्स माउथ में आएगा एंड माई माउथ मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड आई विल गिव अ स्माइल टू दैट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज हो रहा है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और इनसाइड ऑफ द बॉडी से क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है? जा रहा है कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। ठीक है,
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है विथ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, दैट मीन प्रोसेस हो रहा है और एक डिसीजन लिया जा रहा है। अब जो भी डिसीजन लिया गया है दैट विल कम थ्रू अनदर नर्व्स, ठीक है, और हमको क्या देगा, वो कोई रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये दीज आर द थ्री मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको रिस्पॉन्स देना, तीन ही चीज है, ठीक है। इसको और इजी वे में इधर लिख दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, ठीक है, और उसको रिस्पॉन्स देना। These are the three most basic function of the nervous system, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें देखो ये जो जहां पे प्रोसेसिंग का काम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आ रहे हैं और जा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आ रहा है और जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है और रिस्पॉन्स को ला रहा है दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो आपका इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहां आपको दो टर्म समझ में आना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। अब एक चीज यहां पे और समझते हैं कि जो नर्व या जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को ब्रेन की ओर ले जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व या न्यूरॉन्स, और जो रिस्पॉन्स को लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ले गया उसको सेंसरी, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका रिस्पॉन्स की ओर लाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स, ठीक है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका यही तीन बेसिक काम है, ठीक है। अब इसी के कॉन्सेप्ट पे अभी आज जो कंप्यूटर बना हुआ है इसी के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, आपका कैलकुलेटर, आपका मोबाइल, सब इसी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। ये देखिए हर कंप्यूटर में क्या होता है, एक सीपीयू होता है कि नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए आपके पास क्या रहता है, कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड रहता है कि नहीं, जिससे हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, उसके बाद इनपुट जो भी आप टाइप करेंगे वो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा, कैलकुलेट होगा, और आपका यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ रहता है, इस मॉनिटर में आपका डिस्प्ले होगा। तो दिस इज योर इनपुट, ठीक है। ये आपका इंफॉर्मेशन को, सारा इंफॉर्मेशन को ले गया, सीपीयू में प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होके आउटपुट दिया, रिस्पॉन्स दिया, और आपको वो ये मॉनिटर में डिस्प्ले हुआ। ये आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल में भी सेम है। जब हम लोग टाइप करते हैं तो क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद मोबाइल के अंदर में आपका मदरबोर्ड होता है, ठीक है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वहां पे प्रोसेस होता है और आपका स्क्रीन में वो फिर डिस्प्ले होता है। तो हम लोग का बॉडी का नर्वस सिस्टम से ही ये सारे कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। कंप्यूटर जो बना है, कैलकुलेटर बना है, मोबाइल बना है, सारा कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, हमारे नर्वस सिस्टम से ये कॉन्सेप्ट आए हैं ये सारे, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लोगों को समझ में आ रहा है कि फर्स्ट फंक्शन इज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड टेक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम it will compare and contrast the information with a stored information, ठीक है, and then it will take a decision, और फिर डिसीजन मोटर रिस्पॉन्स के थ्रू वो बाहर आएगा। दिस इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का मेन काम यही है। इतना समझ में आ गया।
अब इसका फर्दर जो है क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बार आपको मेन चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, उसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, अभी जो हम लोग दिखाए थे कि ये क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा था, एक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था और एक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा था। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, जो प्रोसेस कौन कौन करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन से बहुत सारा नर्व निकलता है, वो आ जाते हैं, और आपका स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारा नर्व निकलता है, वो आ जाते हैं। जो ब्रेन से नर्व निकलता है उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलता है उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड ऑल द नर्व्स विच इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन एंड ऑल द नर्व विच इमर्जेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन से जितने भी नर्व निकलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी निकलेंगे, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी देखेंगे उसको क्लासिफिकेशन में। ये भी इस डायग्राम में आप बस इतना समझो कि ये जो है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और ये जो पूरा केबल तार बिछा हुआ है पूरे शरीर में, ये क्या किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है।